ना याकूब का किताब 1 अध्याय वचन 2 से 2, 3, 4 हम सब एक साथ में मिलकर पढ़ते हैं। आप लोग वहाँ पर आ जाइए ना, मैं पढ़ता हूँ। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे ना। आइए हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों के लिए। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो आपने हम सभी को यहाँ पर लेकर आया। प्रभु यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे दिल मन को तैयार करें ताकि हम आपके वचन को जो पढ़ा है हम सही रीति से आपको सुन सकें। अब हम सब सुनना चाहते हैं। हमारे कानों को प्रभु आप अभिषेक करें ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब परमेश्वर तेरे वाणी को सुन सके, तेरी बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। यीशु, इस समय को, इस पल को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। प्रार्थना तेरे पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आवाज आ रहा है मेरा? आएगा मेरे पास तो आवाज आएगी ना। आप लोग को भी उत्साहित रहना ना। आप ये मत सोचो कि खाली सुनते रहो। कई बार हम लोग सुनते सुनते क्या होते ना, उसमें खो जाते हैं। खोने के बाद में क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं नहीं है ना, सोते नहीं कोई भी। और एक ही ना, जो वचन को हम लोगों ने सुना ना, ये याकूब का किताब जो आप जब पढ़ते हो, इसका लेखक जो है याकूब, ये परमेश्वर का ना जो प्रार्थना करने वाला बहुत योद्धा है। और प्रार्थना करने में ना याकूब का जीवन जो आप पढ़ोगे उसके जीवन के बारे में ना, वो प्रार्थना करने में बहुत समय बिताया था। जब याकूब जब प्रार्थना करता था उसके घुटने जो थे ना बहुत मोटे मोटे हो गए और घुटने पर जाकर वो प्रार्थना करने वाला। और वो कहता है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको क्या करो? पूरे आनंद की बात समझो। परीक्षाएं जब आपके हमारे जीवन में आती हैं तभी हमें पता चलता है कि कौन कैसा है ना। परीक्षा जब आपके जीवन में कोई दुख आ जाता है ना, तकलीफें आती हैं, अब समस्या जब से गुजरते हो तब हमें पता चलता है कि कौन इंसान हमारे जीवन में काम कर रहा है, कौन मदद कर रहा है। कोई है जो ना बाजू से निकल जाता है, ये फर्क है। और आज हमें आपको सीखना है कि जो वचन को आपने पढ़ा ना, कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको क्या करो? पूरे आनंद की बात समझो। और 3 में कहता है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आपका विश्वास को क्या कर रहा है? परखा जाएगा। यही परख होगा। हाँ, हमारा आपका परख यही है कि कौन हमारी मदद कर रहा है, कौन हमारे ना पल्ला झाड़ लेते ना, ऐसे बोलते, ऐसे कहावत है कि पल्ला झाड़ लेते ना, कोई काम में नहीं आ रहा है, कोई हमारा ना फोन नहीं उठा रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है। मगर ये आपका हमारा क्या ना विश्वास का परख है कि आप किस पर विश्वास रखते हो, किस पर भरोसा रखते हो। और वो कहता है कि जब आप धीरज रखते हो, क्या रखते हो? सब एक साथ में कहो, क्या रखते हो? आपको हमें क्या करना है? धीरज रखना बहुत जरूरी है ना। हमें परखना है क्योंकि परखने वाला तो परमेश्वर है, मगर आपको हमें धीरज रखना ना। आज का शीर्षक यही है ना, दुख में क्या है ना, दुख में धीरज धरना ना। अपने जीवन में जब दुख आती है, जब आपके पास कोई संकट आता है, कोई परेशानियां आ जाती हैं, कोई चिंताएं आ जाती हैं, तब आपका परख होता है। और इसीलिए कहता है कि तुम धीरज जब रखोगे तब आपके अंदर वो उत्पन्न होगा। धीरज जब आप रखोगे अपने अंदर वो उत्पन्न होगा। मगर 4 में कहता है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हालेलुया। आपने विश्वास किया है, यीशु मसीह पर भरोसा रखा है, तो आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, उसको क्या करो? अपने आप के अंदर ना उसको कार्य करने दो। कहता है कि उसको अपना काम करने दो कि तुम और सिद्ध हो जाओ। क्या हो जाओ? सिद्ध का मतलब है आप मजबूत हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद सिद्ध का मतलब ये नहीं मोटा हो जाओ ना, खा के ऐसा मोटा नहीं होना, सिद्ध नहीं होना है ना। हमें परमेश्वर की आत्मा को ना अपने अंदर ग्रहण करना, और ग्रहण करने के बाद में ना, जैसे कल हम लोग वो क्या बता रहे थे ना, वो गवाही दे रहे थे, क्या बोला कि आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? आपके मन में होना चाहिए ना, आपके हृदय में होना चाहिए। और जब आप सिद्ध बनोगे कैसे ना? क्योंकि धीरज को अपना काम करने दो और तुम क्या हो जाओ? सिद्ध हो जाओ। और तुम में किसी भी बात की घटी ना हो ना। हमारा आपका मन, हमारा आपके दिल में कोई भी ऐसी चीजें ना घटी ना होने पाए
और इसके लिए क्या करना है आपको, क्या करना है, धीरज रखना। याद रखोगे, दुख में अपने धीरज को क्या करना है ना, धारण करना ना, धरना ना, अपने दुख में धीरज धरना आपके जीवन में। ये परमेश्वर का धीरज रखने का मतलब क्या है ना, धीरज रखने का मतलब क्या है ना, सब्र करना ना, इंतजार करना। और क्या है ना, धीरज क्या है हमारे जीवन में, और विश्वास का ये क्या है ना, परख है ना। धीरज क्या है, हमारे विश्वास का परख है। जो हम विश्वास करते हैं और विश्वास परख हमारे आप का क्या है ना, वो आशा है, वो विश्वास है जो आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और विश्वास ही के द्वारा आपका हमारा क्या हुआ, उद्धार हुआ। हालेलुया, आपका हमारा उद्धार हुआ। इसीलिए ना हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब में जब आप पढ़ते हो नूहा के जीवन के बारे में ना, नूहा को परमेश्वर ने कहा एक नाव बनाने के लिए ना, जहाज बनाने के लिए कहा। और वहां पर क्या था ना, जब उन्होंने नाव बनाया, नाव बनाने के बाद में लोग उनको क्या बोल रहे थे ना, लोग क्या बोल रहे, ये क्या काम कर रहा है, लोग सवाल पूछ रहे, ये नाव क्यों बना रहा है। और क्या था ना, परमेश्वर ने उसे कहा एक नाव बना, और 40 दिन 40 रात क्या होगा, बरसात होगा। और लोग बोल रहे आज तक बारिश गिरा नहीं है, ये कौन सी बातें तू लेकर आया। और वहां पर क्या हुआ, 40 दिन नाव जो बनाया, और उनके पूरे परिवार के लोग ना, उस नाव में पूरे परिवार के लोग, कितने लोग थे उसमें पता है आपको ना, उनके परिवार के लोग 8 लोग थे ना। और वो क्या हो गए, पढ़ सकते हम लोग, पहला पत्रस का 3रा अध्याय में वचन 20 में कहता है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी ना, जो नूहा ने जो बातें बताया लोगों को, उन बातों को आज्ञा का नहीं माना। और जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा, कौन ठहरा रहा, नूहा ना। नूहा क्या किया, नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा, और वह जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर कुछ लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा क्या हो गए, वो बच गए। हालेलुया। नूह ने क्या किया, नाव बनाने के लिए 120 साल लग गए ना। और कैसे बनाना था पूरा डायग्राम ना, परमेश्वर ने बताया कि कैसे, कहाँ पर कौन रहेगा, कहाँ पर जानवर रहेंगे, कहाँ पर कैसे होगा, सारी खिड़कियां टोटल ना नूह को बताया। मगर नूह के अंदर क्या था, धीरज था। अब सोचो ना कि उन्होंने जो काम था परमेश्वर ने उसे दिया था, वो काम को उसने पूरा किया, मगर लोगों ने उस पर क्या किया, विश्वास नहीं रखा। उनके विश्वास का परख क्या हो गया, अपने जीवन को उन्होंने नाश हो गए, और नूह का परिवार पूरा क्या हो गया, बच गया। ये क्या था ना, ये धीरज था, नूह के अंदर वो धीरज था। और नूह के जो धीरज यीशु मसीह ने, जैसे हमने वचन को सुना है ना, यीशु मसीह जो क्रूस पर हमारे लिए दुख उठाकर वो सारी बातों को सहा, वो धीरज उनके परमेश्वर का, यीशु मसीह जो 100% मनुष्य भी थे और 100% परमेश्वर भी थे, और उन्होंने सारे दुखों को सहा, धीरज धर कर उन्होंने क्या किया, अपने आप को लेकर क्रूस पर गए, और उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया, ताकि हमारा आपका जीवन क्या हो सके, बच सके, और हम और आप नर न जाए परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। इसीलिए हमारे आपके लिए धीरज रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुख हमारे समस्या आ सकती है। पर एक ही चीज है, जब आंधी और तूफान नाव में आया तो चेलों लोग क्या हो गए, डर गए, और डरने के बाद में क्या कहा, हम तो नाश हो जा रहे हैं, हम तो मरे जा रहे हैं। मगर यीशु ने क्या कहा ना, वो आंधी और तूफान को शांत किया। और क्या था वहां पर, उनके अंदर धीरज नहीं था, है ना। चेलों के अंदर वो डर था कि हम तो मर जाएंगे, अब खत्म, हमारा लास्ट है ना। और यीशु मसीह को उठाकर ना क्या कहा, हम तो नाश हो जा रहे हैं, हम तो मरे जा रहे हैं ना। ऐसे ही होता ना, जब दुख आता है हमारे पास, तकलीफें आती हैं, समस्या आती है, कोई मदद नहीं करता, कोई समझ में नहीं आता, तो दुख में क्या है, क्या कहा, दुख में धीरज धरना। कैसे धरोगे, जब ऐसे नाना प्रकार की परीक्षाएं आपके जीवन में आएंगी। बाइबल में हमने सुना ना, जब हमारे जीवन में नाना प्रकार की परीक्षा आएंगी तो इसे आनंद की बात समझो। हमें कभी हमारा मन घबराए ना, हमें डर ना हो, हमें चिंता ना हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अपनी सारी चिंता क्या करो, मुझे दे दो, मुझे तुम्हारी चिंताओं को, मुझे पता है तुम बीमार होते हो तो मुझे पता है तुम्हारे को कौन सा दवाई का जरूरत है, कौन तुम्हारे लिए तुम्हारे पास आएगा ना। परमेश्वर कई बार स्वर्गदूतों को भेजता है ना हमारे पास। और एक ही चीज है, जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो और विश्वास के द्वारा आपको
वो दुखों में धीरज धरने का मतलब आपको सिखाया जाता है। और इसीलिए वो कहता है ना, आपका विश्वास का परख हो है। जब विश्वास की जब परखे जाओगे और परमेश्वर क्या करेगा ना, आपको सोने के समान निकालेगा, सोने के समान वो खरा निकालेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में जब विपत्तियां आई है ना, अय्यूब के जीवन में जो परीक्षाएं आई, किसके द्वारा आई? शैतान के द्वारा। हाँ, शैतान ने जब परीक्षा लिया, और परीक्षा लेने के लिए शैतान कहाँ गया? परमेश्वर ने उसको परमिशन दिया। हाँ, मगर क्या किया? उनके सारे दुखों को क्या किया? हाँ, उनके कितने बड़े बड़े दुख थे, बड़े बड़े फोड़े आ गए ना, खेत खलिहानों में आग लग गया ना, उनके बच्चे मर गए, पत्नी उनको ताना मार रही है, कोई मदद नहीं कर रहा। और दुख क्या कर रहा है? अय्यूब अपने जीवन में सहा, और सहते सहते अय्यूब का पत्नी ने कहा, जिस परमेश्वर का तू नाम ले रही है उसका नाम ले और मर जा। हाँ, और अय्यूब क्या था? अय्यूब के अंदर वो धीरज था, और धीरज रखकर क्या किया उसने? अपने जीवन को जिया। इसीलिए याकूब का 5:11 में कहता है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। हालेलुया। जो इंसान धीरज रखता है अपनी चिंताओं में, अपने दुख में, अपनी बीमारियों में, अपनी समस्याओं में, वो कहता है कि धन्य है जो अपने है ना, अपने लिए क्या करता है? धीरज रखता है। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, आपने सुना है। यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहता है? धीरज के विषय में परमेश्वर अय्यूब के जीवन से कहता है कि अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, और जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। हालेलुया। परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह, उसका प्रेम क्या होता है? प्रकट होता है। तो जाहिर करता है परमेश्वर कि आप कैसे उस परीक्षा में पड़े हो, कैसे वो दुख से आपको निकालेगा। क्या आप धीरज रखे हो ना? परमेश्वर पर धीरज रखना क्या है ना? आपको सब्र रखना है, हर एक चीजों में आपको सब्र रखना है, और साथ साथ उसका इंतजार भी करना है। कई बार हम लोग घाई करते हैं, सब कुछ हो जाना चाहिए तुरंत ना। और एक ही चीज है ना, जब शिमला जी है ना एडमिट थी, और लालचंद भाई उनको लेकर आए ना, एक हॉस्पिटल दूसरा हॉस्पिटल में लेकर गए, और आखिरी में उनके शरीर में कितना 6 पॉइंट ना ब्लड था, और उसके द्वारा डॉक्टर उनको बोला जल्दी जाओ ना, जल्दी जाओ, लेकर आओ ब्लड, लेकर आओ, ब्लड का कमी है तुम्हारी पत्नी को। और लालचंद भाई क्या कर रहे थे ना, वहाँ आनंद मना रहे थे, वो हंस रहे थे। तो डॉक्टर ने उनको क्या बोला कि तुम्हारी पत्नी 6 पॉइंट है और तुम हंस रहे। उन्होंने क्या जवाब दिया? मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। ये सब्र है, ये इंतजार है। और आज ना, और उनके शरीर में कितना ब्लड होना चाहिए? 18 पॉइंट होना चाहिए। और आज हमारे बीच में ना, ये दुख में ना हमें और आपको धीरज रखना, ये सब्र रखना ना, इंतजार करना हर एक चीजों का ना। कई बार हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? लोमड़ी क्या, बहुत बार बोला मैंने ना, लोमड़ी का अंगूर ना उछल कर तोड़ने की कोशिश कर रही है, और नहीं मिलता तो क्या करती हो? जब चली जाती है तो क्या बोलती है? अरे खट्टा होगा ना, उसको पता नहीं है। मगर आपका परमेश्वर आपको ना वो करीबी से जानता है। इसीलिए कहता है दुख में धीरज रखो ना, अपने हर एक चीजों में दुख के साथ साथ में ना उसका इंतजार करो, उसकी बात को जो इंतजार करो ना। जब हम इंतजार करेंगे तो परमेश्वर हमें देने के लिए हमेशा तैयार है। हालेलुया। हम लोग देखते हैं हम लोग अब्राहम के जीवन को देखते हैं। अब ध्यान दो, अब्राहम का परमेश्वर ने 75 साल में क्या किया? उसका वादा किया। कितना साल में? 75 साल में कि एक तुझे ना पुत्र दूंगा। और क्या किया ना अब्राहम ने? जब पुत्र को 100 साल में उसे पुत्र मिला, और मिलने के बाद में उसने क्या किया? परमेश्वर ने क्या कहा? अपने बेटे को क्या कर, मेरे लिए भेंट चढ़ा। और भेंट चढ़ाने के लिए ना अपने आप को उसने तैयार किया। उसने संदेह नहीं किया, उसने ये नहीं सोचा कि ये परमेश्वर आपने तो मुझे वादा किया था कि तुझे ना रेत के समान मेरे पुत्र होंगे, और आप मुझे क्या कर रहे मेरे बेटे को बलिदान चढ़ाने की। उसने मुंह नहीं खोला, चुप रहा। और चुप रहकर क्या किया उसने ना? परमेश्वर उसके धीरज को क्या कर रहा था? परख रहा था, उसके विश्वास को परख रहा था, उसके वो इंतजार करता कि नहीं है ना, वो चीजों को देख रहा था। और जब छुरा उठाया उसी समय क्या कहा ना? अब्राहम इस बेटे को क्या कर? हाथ मत कर। हालेलुया ना। और क्या कहा अब्राहम का ना? इब्रानी का 11:17 में लिखा है अब्राहम का विश्वास के बारे में कि विश्वास ही से अब्राहम ने क्या किया? परखा जाने के समय में
इसहाक को बलिदान चढ़ाया और उसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था ना। जो परमेश्वर ने उसे वादा किया और उसको पूरा किया, और जो परमेश्वर ने कहा वो आज्ञा का पालन भी किया ना। हमें और आपको भी इंतजार करना ना, सब्र रखना हर एक चीजों में, ताकि धीरज क्या है हमारे जीवन में और हमारा विश्वास क्या है जो हमारा परखा जाएगा, वो बाइबल हमें सिखाता है और हमें और आपको मदद करता है। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों का 5:7 में कहता है कि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं हम ना, हम किसी के बातों को सुनकर ना अपने जीवन को नहीं जीते, हम रूप को नहीं देखते, लोगों को नहीं देखते, बोलते कि है ना हम विश्वास से चलते हैं। यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया है, उसके नाम पर अपने उसके नाम से चल रहे हो, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन में जब दुख आता है, सुन रहे, जब आपके जीवन में समस्या आती है, जब आपके जीवन में घटी होती है या कमियां होती हैं या समस्याओं से जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं, तो बाइबल को इस सब को हमेशा याद रखो। जब भी तुम नाना प्रकार की परीक्षा से गुजरो तो यह हमारे आपके लिए आनंद की बात है। अगर हम और आप परखे ना जाएं तो कैसे हमें पता चलेगा कि हम मसीह में हैं? कई बार हमारा टेस्ट भी होता है ना, हम विश्वास तो कर रहे हैं, कई बार हम विश्वास के साथ चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और कई बार उत्तर नहीं मिलता। सुन रहे, कई बार उत्तर नहीं मिलता, तो क्या करना है ना? क्या भटक जाना है हमें? नहीं ना, आपको लक्ष्य रखना है ना। एक घोड़ा जब दौड़ता है ना रोड पर, उसका लक्ष्य होता है कि वो क्या करे ना, उसका लक्ष्य एक ही है, दौड़ने का काम है उसका ना। इसीलिए उसको घोड़े को पता है, दो साइड में क्या करते हैं, उसको ऐसा लगाते हैं ना। क्यों लगाते हैं उसको पता है, क्योंकि उसको आजू बाजू में क्या हो रहा है वो दिखाई ना दे, सिर्फ रोड ही दिखाई दे ना, और रोड पे उसका चलने का उसका काम, और क्या करता है वो रोड पे चलते ही रहता, दौड़ते रहता। आज हमें और आपको क्या करना है, यीशु मसीह के क्रूस को देखना है और उसके पीछे चलते रहना, हमारा काम वही है ना। हमें विश्वास रखना है। मगर एक ही चीज आपको पता है, शुक्रवार की उपवास प्रार्थना में मैंने है ना थॉमस एडिसन के बारे में बताया था ना। थॉमस एडिसन जो ये बल्ब देख रहे हो, ये बल्ब को बनाने वाला ना, वो बचपन में 9 साल की उम्र में, मालूम है, जब उसको स्कूल जा रहा था, स्कूल जाने के टाइम पे बहुत ऐसे सवाल पूछता था, टीचर लोगों ने उससे परेशान हो गए थे और वो बोल रहे थे ये ना पागल है, इसके पास दिमाग नहीं है, और उसको क्या बोलते हैं ना, मन बुद्धि। उसका थॉमस एडिसन का नाम लोगों ने रख दिया मन बुद्धि। और वो क्या किया ना, वो बहुत ना एक्सपेरिमेंट करता था, बहुत सारे चेक करता था, और बोलता सवाल ऐसे पूछता था कि ये ना चिड़िया कैसे उड़ती, तो उनको टीचर बताते ना चिड़िया ना दाना वाना खाती है और दाना वाना खा के है ना उड़ते। तो वो क्या कर रहा है, खुद भी क्या कर रहा है, दाना खाने लगा और सोचता है मैं उड़ूंगा। फिर बोलता प्लेन कैसे उड़ता है ना, उसके बारे में सवाल पूछ रहा है, बहुत सारे ऐसे सवाल पूछ रहे। तो लोगों ने कहा ये मन बुद्धि है, कुछ काम का नहीं। और उसने क्या किया ना, वो हर एक समय खोज में लगा रहा ना, खोजता रहा कि मैं वो अंत में ना साइंटिस्ट बन गया। और ये बल्ब को बनाने के लिए ना, आज हम लोग बल्ब लाइट जलाते, बटन दबाते, चालू हो जाता है। इसका विकास बनाने वाला जो है ना, कौन था ना, थॉमस जो एडिसन उसका नाम है। ये कुछ काम का नहीं है, पर इसके अंदर क्या था ना, सब्र था, इंतजार था, और परमेश्वर ने क्या किया ना, उसको वो कामयाबी दिया जो एक इंसान नहीं सोच सकता। परमेश्वर वो चीजों को क्या करता है, लोगों को बनाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और परमेश्वर ने क्या किया ना, उस व्यक्ति को इस्तेमाल किया। सोचो ना कि वो अगर वो उसी समय अपने धीरज को खो देता और उस समय वो अपने जीवन को बोलता कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो मंदबुद्धि हूँ, कुछ नहीं, क्या वो इस्तेमाल होता? नहीं होता। और क्या किया ना, उसने अपने हार को माना नहीं। बाइबल उनके उसकी कहानी भी जब पढ़ोगे तो कहानी को मैं सुन रहा था कि वो हजारों बार फेल हुआ, हजारों बार, एक दो बार नहीं, हजारों बार वो फेल हुआ। फिर भी उसने क्या किया, प्रयास करना नहीं छोड़ा, धीरज छोड़ा नहीं, और धीरज को उसने थामे रहा। और आखिरी में ना उन्होंने क्या किया ना, वो बल्ब का निर्माण किया। और आज हम लोग उजालों में रहते हैं। और यीशु मसीह कौन है? जगत की, और ज्योति ने क्या किया, अंधकार को दूर किया। और यीशु मसीह ने हमें और आपको कहा तुम जगत की ज्योति। आपको हमको यीशु मसीह ने कहा ना, आप और हमें तो हमें क्या रखना है ना,
धीरज। दुख में क्या करना है? धीरज रखना, हर एक बातों में धीरज रखना। हाँ, और कई बार शैतान बहुत चालाक है ना, हमें धीरज रखने के लिए देता नहीं, हमारे लिए रास्ता बना देता है। हाँ, आप ये काम कर लो ना, इससे हो जाएगा ना। कई बार मेनिका के घर पे हम लोग हैं, उसके बच्चे को क्या हो गया? पीलिया हो गया। पीलिया हो गया तो लोगों ने क्या किया ना, बहुत सारी दवाइयाँ बताने लगे, अरे देवी आ गई है ना, पीलिया है तो उसको क्या दवाई कोर्स करना है। कोर्स करते करते वो क्या हुआ, 2-3 दिन में जब दवाई चालू हुआ, वो बीमारी उसका क्या हो गया? ठीक हो गई। पर लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं? रास्ता बना रहे हैं ना। लोग बोल रहे हैं कि ना उसका देवी आया है, उसका ऐसे तो पैर पड़ के जा रहा है। तो लोगों ने ना बहुत सारे रास्ता बनाए। तो शैतान कई बार हमारे मन को भटकाता है, हमें और आपको परमेश्वर की चलने के लिए रोकता है। और एक ही चीज है ना, विश्वास में बने रहे ना। इफिसियों का 4:2 में कहता है ना कि अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो ना। कई बार पति पत्नी में मनमुटाव हो जाता होता है, कभी कभी एक दूसरे से बात नहीं करते। हाँ, होता है ऐसा। और उसके बाद में क्या होता है ना, और बाइबल हमें क्या सिखाता है ना, बाइबल हमें सिखाता है अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित अपने धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की बातों को क्या करो? सह लो। अगर हम लोग सह नहीं लेंगे तो क्या होगा मालूम है ना? एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, एक परिवार की। मैं उनके घर में 3 बच्चे हैं, एक लड़की का शादी हो गया और 2 लड़के हैं। और 2 लड़के ना, उनका पति पत्नी में जमता नहीं है। तो पति क्या कर रहा है? बाहर खाना खा रहा है होटल में, मतलब लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। और पति क्या कर रहा है? शराब पी रहा है। शराब पीते क्या हो रहा है? बच्चे क्या हो रहा है? देखकर बच्चे भी क्या हो रहा है? उनके साथ बिगड़ रहे हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो परमेश्वर से क्या है, वो दूर है, उनको नहीं पता है। मगर वो दुख उनके जीवन में क्या है? मुसीबत बन के आया, उन्हें समझ में आ रहा है। और कई बार ना, अचार का ढक्कन के बारे में सुना ना आपने? पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो गया, अचार का ढक्कन क्या हो गया ना, किचन में खुला हुआ पड़ा था। और पत्नी ने बोला एक ना ढक्कन आपने बंद नहीं किया। अचार का ढक्कन खुला है ना, उसके कारण उन लोगों का मनमुटाव हो गया। और वो दोनों जन क्या हो गया मालूम है? 12 साल तक एक दूसरे से बात नहीं किया ना। सोचो ना, वो अपने दुख में है मगर वो धीरज नहीं रखा ना। धीरज को क्या करो? अपने जीवन में कार्य करो। वो परमेश्वर का प्रेम जो आपने पाया है उसके अंदर क्या करो? धीरज को उत्पन्न करो। इसीलिए कहता है इफिसियों की किताब में, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को क्या करो? सह लो ना। हमें आपको क्या करना है? ध्यान दो, यहाँ पर बैठ जाएंगे, बैठ जाओ आप लोग। क्या है ना, एक दूसरे के बातों को क्या करो? सह लो ना। अगर आप धीरज नहीं रखते हो कोई भी चीजों में और मन मुटाव रखोगे ना, 12 साल दूरी हो सकता है। बस शैतान है ऐसी बहुत सारे परिवारों में कार्य करता है। मगर जब लोग परमेश्वर को नहीं जानते तो कई बार वो धीरज नहीं रखते, कई बार वो लोग निर्णय लेते हैं ना। मगर निर्णय कब लेना है? जब तक उम्मीद खत्म ना हो जाए। क्या है? जब तक उम्मीद खत्म ना हो जाए। हमारा यीशु मसीह वो सामर्थी है, वो बुद्धिमान है ना, वो बुद्धि देगा, आपको समझ देगा और आपको क्या करेगा ना, मेल मिलाप में रखेगा। इसीलिए यशायाह का 26:3 में कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है ना। क्या करता है? जिसका मन परमेश्वर पर धीरज धरे हुए है उसका पूर्ण शांति के साथ वो क्या करता है? रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखा है। हालेलुया। हमारा आपका भरोसा किसके पर है? यीशु मसीह पर है, परमेश्वर पर है। और वही हमारे लिए क्या है? आशा। वही हमारे लिए ना दुख में धीरज धरने का ना वो रास्ता बनाने वाला है। कि जब आप दुख में धीरज नहीं रख रहे हो ना, और परमेश्वर पर धीरज रखना आपको नहीं मालूम है, तो एक ही चीज है ना, यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं मार्ग और सत्य और जीवन। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मेरे द्वारा ही तुम्हारे दुख क्या होंगे? दूर होंगे। मेरे द्वारा ही तुम्हारी बीमारियां क्या होंगी? ठीक होंगी। मेरे द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ। मेरे द्वारा ही जो क्रूस पर मैंने बलिदान हुआ, मेरे लहू के द्वारा मुझे क्या मिला ना? वो धीरज मिला। जो दुख से आजाद होने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या बनाया? रास्ता बनाया है ना। इसीलिए है ना, मत्ती का 10:22 में कहता है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का क्या होगा? उद्धार। धीरज रखना है, हर एक चीजों में धीरज रखना है। कभी भी कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है आपको ना, आपको बने रहना
यूहन्ना का 15:7 में कहता है कि तू मुझ में बना रहे और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, और जो कुछ भी तू मांगे मेरे नाम से मैं उसे क्या करूंगा, पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम तालियां बजा सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं कि जो व्यक्ति अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उद्धार यीशु मसीह के नाम पर आपने पाया है तो आपको क्या करना है ना। कई बार आपके पास दुख आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, बीमारियों से गुजरना होगा, संकटों से गुजरना होगा, आंधियां बनकर आ सकती हैं, चिंताएं बनकर आ सकती हैं, और एक ही चीज है ना, आपका धीरज, दुख में धीरज धरना क्या है ना, ये परमेश्वर पर धीरज रखना ना। धीरज क्या है हमारे जीवन में, ये और विश्वास का हमारा फर्क है कि जो हम विश्वास में चल रहे हैं ना, वो परीक्षाएं आएंगी। अगर हमारे आपके जीवन में परीक्षा नहीं आएंगी तो हम कभी भी परखे ना जाएंगे ना। अय्यूब ने क्यों कहा कि परमेश्वर जिस दिन मुझे वो तालेगा, मुझे सोने के समान क्या निकालेगा, खरा निकालेगा। क्योंकि अय्यूब ने परमेश्वर को बहुत नजदीकी से जाना था, उसे पता था, क्योंकि अय्यूब ना बहुत धर्मी था, खरा इंसान था, सच्चा इंसान था, और उसके पास दुख आया, और दुख ना उसके धन दौलत चला गया, सारी चीजें चली गई, और उसके पास क्या था, परमेश्वर था। इसलिए दुख में धीरज रखना है ना। जैसे कि हमने याकूब का 1:3 में कहता है कि यह जानकर तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से तुम्हें धीरज को क्या है, उत्पन्न करता है ना। अगर आप धीरज को अपने जीवन में बनाए रखोगे और आपके अंदर उस धीरज को परमेश्वर क्या करेगा, उत्पन्न करेगा ना, आपको सिखाएगा हर एक चीजों को। इसीलिए धीरज से कैसे बचे रहेंगे, धीरज से कैसे बचे रहेंगे ना। अगर आप धीरज रखोगे तो कैसे बचे रहोगे ना, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। क्या करोगे, अपने प्राणों को बचाए रखोगे, और प्राणों को बचाने वाला ना ऑलरेडी यीशु मसीह ने आपके प्राणों को बचाया। और जब आप धीरज रखोगे तो आपके प्राणों को भी बचाने के लिए परमेश्वर क्या करता है, उसके पास सामर्थ्य है, उसके पास वो शक्ति है ना। और धीरज से परमेश्वर की ना बाट को जो ना इंतजार करो, परमेश्वर पर इंतजार करो कि जब तक ना परमेश्वर, कई बार ना संगीता मुझे कई बार बताती कि कुछ भी चीजें हो जाती हैं तो मैं सिर्फ क्या करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, दवाई नहीं खाती ना। सबसे पहले क्या है ना, प्रार्थना। प्रार्थना ही आपके लिए क्या है ना, जैसे शुक्रवार के दिन हम लोगों ने देखा कि प्रार्थना के तरीके क्या है, कैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें आहें भर भर कर आपको प्रार्थना करना सिखाएगा, आपको इंतजार करना सिखाएगा, आपको धीरज रखना सिखाएगा ना। इसीलिए परमेश्वर की क्या करो ना, बाट को जोते रहो, और धीरज से खरा निकल कर, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया ना। धीरज रखने से क्या होगा आपका है ना, वो आशा क्या होगा है ना, उत्पन्न होगा। जो आप सोचा नहीं है वो चीज आपके सामने आएंगे, अरे परमेश्वर कैसे हो गया ना। जैसे पास्टर धर्मेश पिछले हफ्ते आए थे, उन्होंने कहा ना, हम लोग साथ में खाना खा रहे थे, बैठ के उन्होंने कहा कि जो मेरे सीने में जो दर्द होता था, जो कफ होता था, जो खांसियां आती थी, जो बीमारियां आती थी, जो लम्स था उनका, वो बहुत ही डाउन हो गया था। मगर उन्होंने क्या किया, हाँ उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ किया, बहुत सारा इलाज किया, फिर भी क्या हो रहा था, ठीक नहीं हो रहे थे। मगर उन्होंने कहा कि मैं ना क्या कर रहा हूँ, उनको खाने के लिए मना किया है ना, नॉनवेज नहीं खाना है ना, सब तेल का चीजें नहीं खाना है, बहुत सारी चीजों से मना ही किया। मगर उनके अंदर क्या था ना, परमेश्वर का आत्मा, और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सेवा करने वाले परमेश्वर के लोग जब सच्चाई से, परमेश्वर कहता है कि जब मेरे बेटे बेटियां आत्मा और सच्चाई से जब आराधना करती हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ, मैं उनसे खुश होता हूँ। और परमेश्वर ने क्या किया, उनके जीवन में वो आशीष लेकर आया। उन्होंने कहा कि आप मुझे कोई भी ना काम करता हूँ, कहीं भी प्रार्थना में जाना है, कुछ भी खाना है, मैं बिंदास खा रहा हूँ, क्योंकि वो बीमारी जो थी ना, यीशु ने क्या किया, मैंने उस पर धीरज रखा, मैंने उस पर संयम रखा, और उस पर उसका इंतजार किया, और वो बीमारी को क्या किया, परमेश्वर ने पूरी तरह से चंगाई दिया। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर का। हमें सोचते हैं ताली हो जाने के लिए। हाँ, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, वो यहाँ पर। हालेलुया, आमीन ना। तो एक ही चीज है कि धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से हमारे लिए क्या है, वो आशा है ना। और आशा जो है, जो हमें दिखाई नहीं देता। और यीशु मसीह ने क्यों कहा कि धन्य है वो लोग जो मुझे नहीं देखे फिर भी क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। आपने और हमने विश्वास किया, इसलिए हमें दुख में क्या करना है, धीरज धरना
सीखना है। परमेश्वर पर धीरज रखना क्या हमारे लिए ना, इसीलिए जो हमें दिखाई नहीं देता हम उस पर क्या लगाए हैं, आशा लगा के रखें ना। और धीरज रखना परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, ताकि तुम और हम क्या लेकर आए, फल लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर पर धीरज रखकर हम कोई भी काम करते हैं, इंतजार करते हैं ना। जैसे कि किसी को बच्चा नहीं है ना, परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर क्या करता है उनके लिए ना, वो धीरज रखा है। और परमेश्वर ने जो अब्राहम के जीवन में वो 25 साल लग गए। सोचो ना, 25 साल में उसको एक पुत्र हुआ। इतना इंतजार कौन करेगा ना। मगर एक ही चीज है, सब्र रखना, इंतजार करना और धीरज रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे एक बच्चा को जन्म देने के लिए माँ अपने बच्चों के लिए क्या करती है ना, 9 महीना इंतजार करती है। और उसके बाद में वो बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो लोग क्या करते हैं, आनंद मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। उसी तरह परमेश्वर का जो आनंद है हमारे आपके अंदर है, और वो आनंद को कभी भी खोने मत दो ना। अपने आनंद को जो आपने पाया है उसको कभी खोने मत दो। नीति वचन 19:23 में कहता है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता। क्या होता है, किसका भय रखना चाहिए हमें, यहोवा का भय रखना जरूरी है। कई बार हम लोग किसी का भी डर नहीं, हम बिंदास सब कुछ काम करते हैं ना। और कहता है कि यहोवा का भय रखना मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, और उस पर विपत्तियां नहीं पड़ती। हालेलुया। उस पर क्या होती है, विपत्तियां नहीं पड़ती हैं, क्योंकि उसको पता है ये धीरज रख रहा है ना, अपने आप को क्या कर रहा है, नम्र बनाए रखा है। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो हम जीवन जीते हैं, परमेश्वर क्या करता है, हमें उन चीजों में बढ़ाता है। आप कोई भी काम करते हो, उस कामों में क्या करना, आपको इंतजार करना ना। उन बातों को समझना, जानना बहुत जरूरी है। अगर हम जानते नहीं है और इंतजार नहीं करते है ना, और समझ नहीं पाते धीरज को, तो धीरज हमारे अंदर वो क्या करेगा ना, कार्य नहीं कर पाएगा। और कार्य करने के लिए क्या करना है ना, वो कहता है कि मैं तेरे सारे ना और विपत्तियों को क्या करूंगा, पढ़ने न दूंगा। प्रकाशित वाक्य किताब में आखिरी में 14:12 में कहता है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। क्या है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। इसमें यीशु मसीह में ना, इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। हालेलुया ना, जो विश्वास रखते हैं, और कौन है वो ना, परमेश्वर के लोग हैं। और पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। क्या है इसी में ना, यीशु मसीह में। पवित्र लोग कौन है, हम और आप। हमें और आपको कहता है कि पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास यीशु मसीह में है। और हमें और आपको कहता है परमेश्वर कि प्रकाशित वाक्य 3:10 में भी कहता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा। क्या किया आपने, है ना, यीशु मसीह का वचन जो आप सुन रहे हो, उस पर आपका विश्वास को क्या किया आपने, थाम के रखा है। और आगे कहता है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय बचा रखूंगा। हालेलुया। क्या करेगा वो, जब परीक्षाएं आएंगी तो क्या करेगा वो, आपको बचा के रखेगा। क्योंकि जैसे हम लोगों ने वचन को पढ़ा याकूब का 1:2 में कि ना, जब भी तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको क्या करो, है ना, याद रखो कि ये हमारे लिए परीक्षा आई है। तो इस परीक्षाओं से परमेश्वर बोलता है कि मैं इस परीक्षाओं से रास्ता भी बनाऊंगा ना। और आगे कहता है, परीक्षा के समय तुझे मैं बचा रखूंगा, और जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है ना, वो कौन है आने वाला, यीशु मसीह। इस संसार पर, संसार के लोगों को परीक्षाओं में जो परखने के लिए यीशु मसीह बादलों पर आएगा। और वो हमें और आपको इन सारी विपत्तियों से, इस सारे संकटों से, सारी बीमारियों से, सारी चिंताओं से, सारे आपके दर्द की समस्याओं से वो क्या करेगा ना, मुक्त कर देगा, आजाद कर देगा। क्योंकि बाइबल कहता है कि जो आपने सच्चे परमेश्वर को जाना है वो आपको आजाद करना चाहता है। इसीलिए 2 तिमोथी का 2:12 में कहता है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, सुन रहे, अंदर आवाज आ रहा है, क्या कहता है, धीरज से सारी बातों को सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे हम, स्वर्ग में ना, उसका राज्य का इंतजार करना है हमें। इसीलिए कहता है कि यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। और प्रकाशित वाक्य किताब में 14:12 में कहता है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं वो लोग,
यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं और उनकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसके साथ चलते हैं विश्वास से। और यही विश्वास का परख है। जब आपके पास दुख, संकट, समस्या आती है तो कैसे हम धीरज रखकर परमेश्वर की बात को जोकर उसके पीछे चल सकते हैं, और वही हमें और आपको अनंत काल का जीवन देगा। आमीन।